नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जो नए श्रोता जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि हम इस समय भगवत गीता का दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। आप में से कोई जन लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में यस, तो मुझे पता लग जाएगा। तो थैंक यू कपिल जी। तो आज हमारा जो सेशन है उसके अनुसार हमारा 67th आज हमारी क्लास है, 67वीं क्लास। आज हम श्लोक संख्या 34 और 35 एक साथ करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हम एक बार अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये क्लास लगभग 45 मिनट्स की रहेगी और उसके बाद अंतिम 15 मिनट आपके लिए प्रश्नोत्तर या कमेंट्स के लिए सेक्शन ओपन रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले स्क्रीन पे पिछली बार का 33rd श्लोक को एक बार देख लेते हैं। ये जो 33rd वर्स जो हमने पिछली बार करी थी इस समय आपकी स्क्रीन पे है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। दूसरी ओर यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। तो आप में से जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड करी थी उन्हें याद होगा कि हमने अन्वय और व्यतिरेक दो प्रकार की हिंदी में जो विधि यूज होती हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए। तो 33वें श्लोक से भगवान व्यतिरेक रीति का यूज कर रहे हैं, अर्थात वो अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा। तो नेगेटिव तरीके से समझाने को व्यतिरेक विधि कहते हैं। और इस श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को 3 बातें बताई कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो पहला स्वधर्म का तुम्हें छोड़ने का दोष लगेगा, दूसरा तुम्हारी कीर्ति का ह्रास होगा, कीर्ति नष्ट होगी, और तीसरा तुम पाप को प्राप्त करोगे। इन तीनों विषयों को हमने पिछली क्लास में डिटेल में कर लिया था। तो अब हम अपनी आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पे है दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इसकी संस्कृत का आइए उच्चारण करते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा अकीर्तिम अकीर्तिर मरणात् अति रिच्यते। तो इसकी हिंदी इस प्रकार से है। सभी लोग सदैव तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। ये आप आसानी से आप भी हिंदी से समझ सकते हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो आगे और क्या होगा। उन 3 बातों के अलावा जो पिछले श्लोक में थी, सभी लोग सदैव, सदैव कहां से पता लग रहा है हमें, क्योंकि ऊपर संस्कृत में ऊपर शब्द आ रहा है अव्ययाम। पहली पंक्ति का अंतिम शब्द देखिए, ते संधि हुई है, अव्ययाम। अव्यय शब्द होता है जिसका कभी विनाश न हो या बहुत लंबे समय तक रहने वाला। आपको याद होगा कि पहले भी आत्मा के बारे में ये शब्द एक बार आया था, जो दूसरे अध्याय के हमने आत्मा विषयक श्लोकों को किया था, वहां अव्यय शब्द वहां भी आया था। वहां उसका अर्थ था कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। अव्यय मतलब वो कभी भी उसका व्यय नहीं होता। व्यय मतलब होता है खर्चा करना। तो जैसे वो उसमें कभी भी कोई घटाव नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी। तो वहां तो वो सनातन एटर्नल टाइम फैक्टर को डिनोट कर रहा था अव्यय शब्द। और यहाँ पर सनातन रूप से तो नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इसका अर्थ इस श्लोक में है कि बहुत लंबे समय तक तुम्हारी अकीर्ति की लोग चर्चा करेंगे, लोग बातें बनाएंगे बहुत लंबे समय तक। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। कि किस प्रकार से जो कोई सम्मानित व्यक्ति है, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए ये जो तुम्हारी बुराई करेंगे लोग, वो वास्तव में तुम्हारी मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगी। भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगी? क्योंकि अर्जुन ने जो अपने पॉइंट्स रेज किए हैं
अर्जुन मृत्यु को कष्टदायक बता रहे हैं। अभी तक जो चलता आ रहा है, अर्जुन मृत्यु को अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर मैं अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों को किसी भी प्रकार से मरने से बचा सकूं तो वास्तव में वो मेरा धर्म है। तो अर्जुन मृत्यु को कष्टदायक समझ रहे हैं, परंतु भगवान ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक क्या है, किसी की अकीर्ति का चारों तरफ प्रसार होना, मतलब अपने आप को डिस्ग्रेस जब समाज में हो जाए तो वो और अधिक, मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है किस व्यक्ति के लिए, जो कि सम्मानित व्यक्ति है। तो ये हमने श्लोक का अनुवाद और उसके अर्थ कुछ देख लिए हैं। तो अभी हम इसके और जो थोड़े से गूढ़ विषय हैं उनमें प्रवेश करेंगे। यहाँ हमने एक बात जो हम देख रहे हैं वो ये कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फाइटिंग हमें नजर आ रहा है कि अगर अर्जुन नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये बात हमने पिछली बार भी इसी टॉपिक पे छोड़ा था इसको, कि कैसे एक अच्छी भौतिक स्थिति, अर्थात एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब समाज में कोई एक ऊंचा तबका दिया जाता है तो उतना ही फिर समाज की उस व्यक्ति से उसकी ड्यूटी की फुलफिलमेंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इसका क्या अर्थ है, जैसे कोई मान लीजिए जब कोई बच्चा आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर लेता है, इंटरव्यू वगैरह पास कर लेता है, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है और जब वो किसी नई अपनी जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब पे एक आईएएस ऑफिसर की रुतबे में जाता है, तो अभी तक उस व्यक्ति से, जब तक वो आईएएस नहीं बना था, तो उसके आसपास के लोगों की, समाज की उससे क्या एक्सपेक्टेशन थी, कोई विशेष नहीं। वो बस ये चाहते थे कि वो पढ़ाई अच्छी करे। लेकिन जैसे ही अब उसने एग्जाम पास कर लिया और वो आईएएस ऑफिसर डिप्यूट हो गया, किसी अच्छी जगह का, मान लीजिए कलेक्टर जाकर के लग गया, अब वहां के जो लोग हैं, समाज है तरह तरह का, उसके इवन रिश्तेदार, उसके मित्र इत्यादि, अब उससे वो उस लहजे में बात नहीं करेंगे। माँ बाप इत्यादि बहुत क्लोज रिश्तों को छोड़ करके, पति पत्नी के रिश्ते को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ के, अधिकांश जो समाज के लोग हैं, अब वो उसको सम्मान भी अगर उस स्तर का देंगे जो एक आईएएस ऑफिसर को दिया जाता है, परंतु साथ साथ अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। मतलब अब उससे ये अपेक्षित है कि वो व्यवहार वाइज लोगों की सेवा करेगा और लोगों की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनका वो अपनी मेहनत से हल करेगा। तो हमने क्या समझा कि जितनी हायर मटेरियल पोजीशन हमें समाज में मिलती है, उतना ही हमारे से फिर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ड्यूटी है वो समाज का बढ़ जाता है। तो अर्जुन के विषय में भी यही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अर्जुन कोई एक साधारण योद्धा नहीं थे, बहुत टॉप लेवल के योद्धा थे। तो इस समय पूरे समाज का उनके प्रति उनसे एक ड्यूटी फुलफिलमेंट की अपेक्षा है, जो एक टॉप क्लास क्षत्रिय से एक्सपेक्ट जनता करती है। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फाइटिंग इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर नहीं लड़ोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि किस पे ज्यादा जोर भगवान दे रहे हैं, अकीर्ति शब्द पे, क्योंकि अकीर्ति पिछले श्लोक में भी आया था, यहां भी आया है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है। अभी हम समझेंगे आगे कि कैसे उसमें, इन दोनों में, इस अकीर्ति में और जो पिछली अकीर्ति थी उसमें किस तरह का थोड़ा सा अंतर है। तो अव्यय शब्द का जैसे हमने अर्थ समझा, व्यय मैंने आपको बताया कि हम हिंदी भाषा में अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी यूज करते हैं ना, व्यय खाता। व्यय खाता मतलब कि हमारे खर्चे का जो अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस का अकाउंट, उसको व्यय खाता बोलते हैं। तो यहाँ जो अव्यय शब्द आया है वो इसलिए आया है, समय के लिए आया है, कि बहुत लंबे समय तक, मतलब उस समय का खर्चा नहीं होगा, वो बहुत लंबे समय तक लोग तुम्हारी अकीर्ति का बखान करते रहेंगे और वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो अव्यय शब्द है वो एज एन एडजेक्टिव टू अकीर्ति यूज हो रहा है। कि एडजेक्टिव होते हैं ना इंग्लिश में या हिंदी में विशेषण जिनको कहते हैं, कि अगर किसी जैसे तेज धूप, तो धूप तो ठीक है, लेकिन अगर हमने उसके आगे तेज एडजेक्टिव लगा दिया, या वो विशेषण कहेंगे हिंदी में, तो मतलब धूप जो है वो बहुत तेज है। तो उसी तरह से अकीर्ति के आगे अव्यय शब्द लगा देने से ये एक विशेषण उसके साथ लग गया, और अकीर्ति और ज्यादा मैग्निफाई सेंस में भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, समझने का प्रयास करो कि तुम्हारा सिर्फ ये एक डिसीजन न लड़ने की कितना ज्यादा आगे परिणाम रंग लाएगी, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद भगवान ने एक और विषय पे जो प्रभाव मुख्य रूप से दिया है अर्जुन को, वो ये कि जो सफरिंग तब तुम्हें होगी जब तुम जिंदा भी हो और राजा भी नहीं हो, किसी का मुंह भी नहीं बंद कर पाओगे, और लोग उस समय तरह तरह से तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे होंगे। और क्यों नहीं अर्जुन रोक पाएंगे, क्योंकि
हम सभी जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ 2 4 5 लोग ही लड़े हों, ऐसा वर्णन आता है कि वास्तव में लाखों भी नहीं करोड़ों योद्धा उस समय थे, इसलिए इस लड़ाई का नाम महाभारत दिया गया। ये साधारण लड़ाई नहीं थी, ये महान लड़ाई थी, बहुत ही महान स्तर का युद्ध था जिसमें लगभग दुनिया के उस समय के सभी राजा इन्वॉल्व हुए थे। और उसकी वजह से अर्जुन के लिए संभव नहीं था कि अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा अगर नहीं लड़ेगा तो उसकी अपकीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। और आपने देखा होगा कि समाज में नेगेटिव बातें ज्यादा फैलती हैं, लोग एक दूसरे की पॉजिटिव बातें तो फिर भी कई बार नहीं शेयर करते, क्योंकि लोगों हमारी उस समय कई बार ईगो हर्ट होती है कि अगर हम ज्यादा किसी की तारीफ करते हैं तो, लेकिन नेगेटिव बात जब किसी की पता लगती है तो बल्कि और ज्यादा मसाला लगा करके इधर से उधर फैला दी जाती है, बहुत तेजी से फैलती है। तो ये ध्यान रखना है, हमें भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे लाइफ में एक्शंस ना करें जिससे कि हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता इत्यादि को, मित्रों को ये कभी दुख महसूस हो कि हम इनसे, हमें इतनी अपेक्षा थी और इन्होंने ऐसा गलत कार्य किया। मुझे एक याद आ रही है बात कि जो बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं शाहरुख खान जी, तो मैं एक बार उनका एक इंटरव्यू कहीं पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे, वो जैसे अपना बता रहे थे कि उनको स्मोकिंग की बहुत जबरदस्त मतलब आदत है, तो उसके विषय में कुछ रिपोर्टर ने उनसे कुछ प्रश्न पूछा। कुछ बहुत साल पहले उनका इंटरव्यू पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट बात याद नहीं कि क्या प्रश्न था, लेकिन मुझे उनका उत्तर बड़ा अच्छा लगा था और उससे स्वयं मैंने भी प्रेरणा ली। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया है कि मैं हर कार्य करने से पहले 1 मिनट के लिए रुकता हूं और ये सोचता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं, जब उनको पता लगेगा कि हमारे पिता ने ये कार्य किया है, तो क्या बच्चों को सुनकर के वो अच्छा लगेगा या वो उसको तिरस्कार करेंगे और वो ये सोचेंगे कि हमारे पापा को ये कार्य नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत भरसक प्रयास करता हूं, कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचता हूं। तो हम उनसे भी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि वास्तव में जैसे शाहरुख खान अपनी फील्ड में एक एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी हैं, वेल नोन एक्टर हैं, उसी तरह से जो अर्जुन हैं वो अपनी युद्ध के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त योद्धा हैं, इनफैक्ट सबसे टॉप योद्धा हैं। तो अपनी फील्ड के सबसे हाईएस्ट अचीवर होने के कारण अर्जुन से भी ये अपेक्षित नहीं था कि वो कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि उनकी संतान को, उनके परिवार इत्यादि को आगे जाकर के कुछ ऐसा सुनना पड़े कि हमारे जानकार अर्जुन ने इस तरह से युद्ध में न करने का निर्णय लिया था, जो कि अच्छा नहीं था निर्णय। तो ये सफरिंग विल बी वर्स देन डेथ जो है, ये बहुत ही थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पे है बात समझने की। कई बार लोग सोचते हैं कि मृत्यु तो एक बार आती है तो फिर उसके बाद क्या वो रह जाता है, परंतु अगर जो वास्तव में जिनको अपना सम्मान प्रिय होता है, हमने पिछली बार भी राजपूतों इत्यादि की चर्चा करी थी, भगवान राम का भी हमने उदाहरण पिछली 2 क्लासेस में डिस्कस किया था, भरत जी जो राम जी के भाई हैं उनका भी हमने एग्जाम्पल पिछली बार डिस्कस किया था। तो उन सब एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि कुछ लोगों के लिए, वैसे तो सबके लिए अपनी जो रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, परंतु कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा अजीज होती है उनको, और वो उसके लिए उसका ह्रास होना उनको मृत्यु से भी अधिक भयावह लगता है। अब मैं, जैसे मैंने कई बार बताया है कि चैतन्य चरण प्रभु जी के हम क्लासेस को भी फॉलो करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंग्लिश में 3 बातें बताई, समझाया उन्होंने कि ये 3 शब्द हैं इंग्लिश में जो कुछ हद तक सिमिलर भी हैं लेकिन उनमें फाइन डिफरेंसेस भी हैं। वो क्या है 3 शब्द? एक है ऑनर, ऑनर हम सभी परिचित हैं, जैसे जजेस को कोर्ट में कहा जाता है योर ऑनर। ऑनर बड़ा एक ही पॉजिटिव शब्द, कोनोटेशन वाला शब्द है, उसका बिल्कुल एक अच्छा भाव आता है, सम्मान जिसका अर्थ है हिंदी में। दूसरा जो शब्द है वो थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, वो है प्राइड। प्राइड, PRIDE। प्राइड के पॉजिटिव कोनोटेशन भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव तो ऐसे होते हैं कि भाई जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई सन बिकॉज यू हैव टॉप्ड इन द क्लास, या आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर बिकॉज यू हैव एक्सेल्ड इन योर फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स। तो हम बच्चों के लिए प्राउड, प्राइड शब्द यूज करते हैं, ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। और कभी कभी आपने देखा होगा हमारे किसी मित्र इत्यादि को, मान लो बहुत बिजनेस में वो सफल हो गया, या उसने कोई ऐसी कोई एक, मान लीजिए यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दी, वो बहुत हिट हो गई और अब उसके लाखों फॉलोवर्स हो गए। अब वो, आप जब उससे बात करते हो तो आपको पता लग जाता है कि अब ये हमारा वो पुराने जैसा मित्र नहीं रहा, अब इसको थोड़ा सा क्या है, घमंड आ गया है। तो ये प्राइड यहाँ पर भी हम कई बार फिर अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, यार उसको तो उसकी यूट्यूब वीडियो क्या हिट हुई, वो तो बड़ा प्राउड महसूस करने लग गया अपने आप को, तो थोड़ा सा जिसमें घमंड का सेंस आ जाता है। और तीसरा जो प्योर नेगेटिव शब्द है वो है एरोगेंस। एरोगेंस बिल्कुल ही
अच्छा नहीं है अपने आप में एरोगेंट होना। एरोगेंट कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार लोग जो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो नेता भी हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं, या और भी कोई बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो जब उनसे कोई पब्लिक में सवाल जवाब इत्यादि किए जाते हैं, तो कई बार वो बहुत या तो जवाब नहीं देते ठीक से, या बहुत एरोगेंटली जवाब देते हैं। और फिर समय के बाद हम देखते हैं कि कैसे प्रकृति भी फिर नियम बदलती है, और ऐसे लोगों को फिर कभी कभी उनके किए की सजा हमारे को सामने होती हुई नजर भी आ जाती है कि उनकी एरोगेंस का कैसे उनको परिणाम भुगतना पड़ा। तो ये तीन शब्द ऑनर, प्राइड और एरोगेंस, इनमें फाइन डिफरेंस है। तो यहाँ जो हम अर्जुन की जो बात कर रहे हैं वो ऑनर की बात चल रही है, क्योंकि हम पॉजिटिव सेंस में वर्ड को ले रहे हैं। ऑनर, ऑनर मतलब कि कैसे उनके सम्मान के लिए अर्जुन के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पर इसी ऑनर की पावर को भगवान यूज कर रहे हैं अर्जुन को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि भगवान बार बार अर्जुन को जानते हैं, भगवान के अर्जुन को अपनी कीर्ति बहुत प्रिय है, तो उसको वो इंस्पायर कर रहे हैं कि देखो कैसे तुम्हारे को युद्ध ना करने से तुम्हारे इस बात को तुम्हारे को कष्ट पहुंचेगा और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा ना, जैसे हम ये भी देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे समय के अनुसार समाज के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से भर्त्सना होती है किसी कार्य की, और वो जो भर्त्सना होती है उस कार्य की, घटना की, तो फिर जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो ना करे। मैं क्या अभी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एक दो एग्जांपल से। जैसे देखिए, कई लोगों को बड़ा शौक होता है, वो स्टेट के अगेंस्ट बहुत बोलना पसंद करते हैं। मतलब एकदम से जिस भी देश में रह रहे होंगे उसके अगेंस्ट बोलना। तो पहले क्या होता था कि बहुत स्ट्रिक्टली, पहले सोशल मीडिया वगैरह इतना पावरफुल नहीं था और उनके अगेंस्ट कोई ऐसे बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनते थे पहले। लेकिन अब आपने देखा होगा, अगर हम भारत की ही बात करें, तो सेडिशन का जो लॉ है वो बड़ा पावरफुली इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट करती है। अगर कोई नेशन के अगेंस्ट बोलता है और इस भावना से बोलता है, खास करके किसी ऐसे मुल्क की तारीफ करते हुए जिसके साथ हमारे देश के संबंध अच्छे ना हो, तो स्टेट उसको सेडिशन लॉ के अंदर बुक करने का पूरा अपने प्रयास करती है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को इस तरह से बुक किया भी गया है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, अगर जितना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, इस तरह के लॉ को, तो लोगों को थोड़ा करने से डर लगेगा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं एक दो ग्रुप्स का व्हाट्सएप पे एडमिन हूं, तो अगर मैं देखता हूं कि कोई मेरा मित्र कोई इस तरह से बोल रहा है किसी भी वजह से, मान लीजिए कोविड कॉल में लोगों को कईयों को फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि गवर्नमेंट ने, मान लीजिए उनको अपेक्षा थी और वो इतना उनको नहीं रिजल्ट समझ में आया, तो कई बार लोग बहुत नेगेटिव वर्ड्स लिख देते हैं। तो वहां एज एन एडमिन हम आपस में फिर उनको गाइड करते हैं कि आपकी फ्रस्ट्रेशन वाजिब है, लेकिन आप इसको थोड़े ऐसे शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए जिससे कि आपका मैसेज भी गवर्नमेंट तक कन्वे हो जाए, लेकिन सेडिशन के लॉ इत्यादि से भी आप बचे रहें कि उसका आपके ऊपर इल्जाम ना लगे। तो ये थोड़ा भाषा डिपेंड कर, देखिए जीभ कहते हैं ना, बड़ी जीभ या जो राइटिंग पावर है, तो पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड कहा जाता है। तो शब्दों की जो ताकत है वो बड़ी पावरफुल है। आज जो गीता का हम एक एक शब्द का जो अर्थ डेप्थ में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सभी महसूस कर रहे हैं कि देखिए शब्दों के अंदर कितने अर्थ, एक एक शब्द के अंदर कितने अर्थ छुपे हुए हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया कि जितना सेडिशन लॉ स्ट्रांगली इंप्लीमेंट होगा तो लोगों को थोड़ा डर लगेगा, वो स्टेट के अगेंस्ट इतना ओपनली नहीं बोलते हैं। और दूसरा, जैसे एक एग्जांपल है, पहले आपको ध्यान होगा जब हम भी अपने टाइम में जब ड्राइविंग वगैरह सीख रहे थे, तो बहुत ज्यादा ना कोई ऐसा रूल नहीं था। अभी भी कुछ साल पहले तक कई बार अखबारों में जब ऐसे एक्सीडेंट्स पढ़ने को मिले कि लोग जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े, खास करके अमीरों के बच्चे क्या है, अपने माँ बाप की गाड़ी, अभी वो 18 साल के नहीं भी हुए होते हैं, लेकिन माँ बाप मना नहीं कर पाते और बच्चे उनकी स्पोर्ट्स कार वगैरह लेकर के सड़क पे आ जाते हैं, और फिर उनसे कार संभलती नहीं है क्योंकि बड़े एडवांस इंजन होते हैं, और कई बार ऐसा पढ़ने में आता है कि उनसे सड़क पे कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, कुछ लोग मारे गए, फिर वो केस को थोड़ा मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, वो जानबूझ करके ये शो करते हैं कि भी उस समय तो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था ताकि उनके बच्चे के ऊपर केस ना लगे। लेकिन अब सरकार ने ऐसे बहुत सारे केसेस को देखते हुए नई जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्या किया, अमेंड कर दिया कि छोटे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक बड़ा क्राइम हो गया अगर वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, उसमें बच्चे को तो सजा मिलेगी मिलेगी, माँ बाप को भी बहुत जबरदस्त फाइन और सजा मिलेगी। उसके बाद ये थोड़ी सी घटनाएं कम हुई हैं, अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कई लोग अभी भी करते हैं, परंतु फिर भी काफी असर पड़ा है।
तो हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जब एक चीज समाज में स्टैब्लिश हो जाती है कि ये कार्य करना गलत है, फॉर एग्जाम्पल रेप, पहले रेप के बारे में कई बार बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं होता था हमारे देश में, उन बातों को मतलब जैसे तैसे लड़कियों के ऊपर ही अधिक इल्जाम लगा दिए जाते थे कि भाई ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारी वजह से रेप हुआ है, लड़कों को किसी तरह से छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जब से ये अनफॉर्चुनेटली जो निर्भया कांड हुआ, या और भी अभी भी कांड रुके नहीं है, अभी बॉम्बे में भी ये घटना हुई है 3-4 दिन पहले, तो अब क्या है कि पब्लिक एकदम से बहुत जागरूक हो गई है और एकदम से रेप करने वाले व्यक्ति के लिए लोग डिमांड करते हैं कि उसको हाथ के हाथ ही सजा दे दी जाए, और इसीलिए ट्रायल कोर्ट्स इत्यादि को स्पीडियर प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट और हमारी जुडिशरी ले आई है, जो बहुत ही तारीफे काबिल कदम है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दे दी जाए, जिससे कि समाज में और लड़के इस तरह की या जो युवक हैं ऐसा कार्य करने से प्रेरित ना हो और उनको ये डर लगे कि इसका करने से सजा मिलेगी। तो ये जो समाज के अंदर जो हम ये देखते हैं, वही बात इस समय अर्जुन के लिए अप्लाई हो रही है कि अर्जुन के समय में युद्ध से पीछे हटना एक ऐसी घटना थी जिसको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसकी भर्त्सना करी जाती थी। तो भगवान अर्जुन को याद करा रहे हैं कि अर्जुन शायद तुम भूल गए हो कि जिस तरह के समाज में तुम हो, अगर तुम इस समय युद्ध से पीछे हटे तो इसका तुम्हें परिणाम बहुत ही भयंकर भोगना पड़ेगा, और ये बात अर्जुन ध्यान से समझ लें। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो समाज को हम बिलोंग करते हैं ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होती है हमारी, क्योंकि देखिए हम सभी एक सोशल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल अलग तरह का जीवन जी रहे हैं, बल्कि आज की स्थिति में कलयुग में तो क्या है, अगर किसी ने संन्यास भी ले लिया है तो आप देखोगे कि बहुत रेयरली कोई ऐसे आपको सन्यासी मिलेंगे, मतलब है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कि जो हिमालय इत्यादि चले गए हैं। अधिकांश जो आप आज के समय में सन्यासियों को भी देखोगे, भले वो क्यों नहीं, भले शंकराचार्य जी की परंपरा में आ रहे अद्वैतवाद को फॉलो करने वाले जो मोनिस्टिक सन्यासीज भी हैं, जो बड़े कठोर वैराग्य का पालन करते हैं, हमारे जैन मुनि भी हैं, और हमारे वैदिक धर्म में तो मैंने आपको बताया ही बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप देखते हो अधिकांश जो रिनाउंस लोग भी हैं वो भी समाज में रह करके ही समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कलयुग की कुछ स्थिति ऐसी है, वातावरण ही ऐसा है कि अलग से रहना भी बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल सेक्लूडेड जगह पे जाकर के रहना। बहुत तरह के कारण हैं, एक्सट्रीम वेदर है, नेचर की कैलेमिटीज होती हैं, खाने इत्यादि की समस्या है। पहले तो क्या था कि जंगलों में लोग, हैबिट थी कि लोग जंगलों में रह सकते थे, लेकिन अब जंगलों में रहना भी इतना संभव नहीं है आसानी से। तो ये इसकी वजह से जो हमारे ये जो रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ के भी जो लोग हैं, वो भी हम देखते हैं कि समाज के मध्य में ही रहते हैं और हमारे से ही मिलते जुलते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन को देखना है कि अर्जुन सन्यासी तो बन नहीं सकते जबरदस्ती, अगर युद्ध छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे, सन्यास लेंगे। लेकिन अर्जुन भगवान गीता में आगे बताएंगे कि जो अपना स्वभाव होता है ना, वो जबरदस्ती छोड़ना नहीं चाहिए किसी और के स्वभाव से आकर्षित होकर के। तो क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, तो अर्जुन के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अगर ये युद्ध छोड़ भी देंगे तो क्या वो जंगलों में जाकर के रह पाएंगे सन्यासी के वेश में, नहीं, वो वहां पे भी क्षत्रिय स्वभाव को ही रखेंगे। तो अर्जुन जिस तरह की एक सोशल सर्कल को बिलोंग करते हैं, समाज की जिस वर्ण व्यवस्था में जिस तरह के उनके संबंध हैं, अर्जुन गृहस्थ हैं, तो वहां पर अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर युद्ध को वो छोड़ते हैं, तो वो किस तरह से अपने सोशल सर्कल में कैसे फिट होंगे, वो इनफैक्ट मिसफिट हो जाएंगे। अगर वो फिट देखा जाए तो उनका जो रोल है, जो उनकी रिस्पेक्ट है अपने क्लोज समाज में एज अ टॉप क्लास क्षत्रिय है, जब उन्होंने अपने उस क्षत्रिय धर्म को ही छोड़ दिया तो फिर उनकी सोशल जो स्टेटस है, सोशल बिलोंगिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और कैसे फिर वो अपना बाकी जीवन बिता पाएंगे। तो यहाँ हमने एक अलग पर्सपेक्टिव से इस श्लोक को समझा है। कुछ पॉइंट्स अभी भी रह गए हैं जिनको हम अभी और डिटेल में समझेंगे। हमने देखा था कि श्लोक संख्या 33 में, मैं एक बार स्क्रीन पे आपको वो फिर से दिखाता हूं कि कैसे उसमें 3 पॉइंट्स भगवान ने दिखाए थे। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ श्लोक संख्या 33 जो पिछली बार का था उसमें हमने देखा था स्वधर्म का नाश होगा, कीर्ति का हनन होगा, और पाप अर्जुन प्राप्त करेंगे। अब यहाँ जो आज के श्लोक को आप स्क्रीन पे दोबारा देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि एक चौथा पॉइंट जुड़ गया है। आप कहेंगे कीर्ति पॉइंट तो वहां पे भी था और कीर्ति पॉइंट इस श्लोक में भी नजर आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इन दोनों कीर्तियों में, इस श्लोक में और उसमें क्या अंतर है।
तो हमारे जो अजय कृष्ण प्रभु जी हैं उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। मैंने उनकी क्लास सुनी तो मैं वहां से वो पॉइंट पिक किया है, मैंने वो आपको बता रहा हूं मैं कि यहाँ जो पहले 33वें में देखिए, यहाँ पर क्या है, कीर्ति कीर्तिम च हित्वा, हित्वा मतलब कीर्ति का नाश होना। इसका क्या अर्थ है कि जो ऑलरेडी अर्नड गुडविल अर्जुन की है वो खत्म होने का चांस है, ठीक है। तो जो हमने अर्न की हुई है जब उसका हनन होगा, वो हो गया 33वें श्लोक में इंडिकेशन आई। और जो 34वां श्लोक है आज का, इसमें आप देखिए अकीर्तिम चापी भूतानी कथयशंति ते अव्ययाम। अब यहां पर क्या है, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी अकीर्ति का लोग बखान करेंगे। तो यहां इसमें और उसमें 33वें और 34वें में क्या फर्क आया कीर्ति का, कि वहां था जितनी कीर्ति अभी तक जमा की हुई है उस गुडविल का नाश होगा, ठीक है। और आज वाले में क्या है कि लोग नेगेटिव बातें करेंगे। नेगेटिव का मतलब हो गया कि जब हमारी कोई लोग बुराई करेंगे। 33वें में बुराई की बात नहीं थी, 33वें में यह था कि मेरी कीर्ति कैसी थी, अर्जुन की कीर्ति कैसी थी, अ टॉप क्लास योद्धा। जब अर्जुन ने युद्ध ही नहीं किया तो उनकी टॉप क्लास योद्धा की जो रेपुटेशन है उसको आघात पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि रैंकिंग्स होती हैं, वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं। तो एक लॉन टेनिस की एक बड़ी मशहूर प्लेयर है, शायद नाम ओसाका कुछ ऐसा नाम है, वो वर्ल्ड की टॉप रैंक प्लेयर थी अभी कुछ टाइम पहले तक। अब उनके साथ क्या हो गया है, ये पूरे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में इस समय चर्चा का विषय चल रहा है, उनको थोड़ा सा ना कुछ डिप्रेशन से वो इस समय जूझ रही हैं। अब डिप्रेशन और इस तरह की जो बीमारी अगर एक स्पोर्ट्स के टॉप क्लास प्लेयर को अगर अफेक्ट करती है तो नेचुरली वो अपने कोर्ट में जाकर के, लॉन टेनिस के कोर्ट में अपना पूरा वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी उसके लिए उतनी ही आवश्यक है। तो कई लोगों ने उनकी बड़ी बुराई करी कि भाई ये क्या बात है कि वो डिप्रेशन के नाम पे खेलती नहीं है। तो ये पूरे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, इंटरनेशनल एरिना में उनके बारे में बहुत चर्चा हुई है। और अभी भी शायद रिसेंटली भी उन्होंने ओलंपिक्स या ऐसी किसी जगह से फिर से विड्रॉ कर लिया और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया एक टूर्नामेंट से, तो उनके वो जो उनकी कोई स्टेटस परमानेंट तो है नहीं, तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको पॉइंट्स मिल गए और उनके पॉइंट कट हो गए। जितने पॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे तो आपकी रैंकिंग नीचे आ जाती है। तो ये तो हो गया 33वें श्लोक की कीर्ति के लॉस होने का उदाहरण, जो अभी हमने समझा कि अर्जुन की ये गुडविल है, अर्जुन ने लड़ाई नहीं करी, मतलब एक तरह से अर्जुन ने वॉक ओवर दे दिया इस युद्ध में, जैसे उस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी को वॉक ओवर दे दिया, तो वो एग्जिट कर गई, तो उससे उनकी कीर्ति कम हो गई। वहां तक तो ठीक है, ऐसी अर्जुन की कीर्ति कम हो गई। लेकिन अब जो दूसरा पॉइंट है 34वें श्लोक का, उसमें क्या है कि अब लोग अगर आपकी बुराई करना शुरू कर दें, वहां भी उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ उस लेडी के साथ कि उनकी भी कुछ लोगों ने बुराई करी। तो ये जो बुराई है ये क्या है कि अब अकीर्ति का बखान हो रहा है। मतलब आपके जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने जानबूझ करके खेलना छोड़ दिया, या क्यों ऐसा लोगों अपने फैंस के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, जो उनके इतने क्लोज फैंस हैं उनको देखना चाहते थे खेलते हुए, तो उनको और स्ट्रांग रहना चाहिए था। तो ऐसे ही जो अर्जुन के फैंस हैं, अर्जुन से प्रेरणा लेने वाले जो लोग हैं, अब वो बहुत सारे, और समाज में जो अर्जुन के विरोधी भी हैं, कौरव इत्यादि, वो तो खूब इसका प्रचार करेंगे कि देखो देखो अर्जुन डर करके हमसे भाग गया, लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ जो 34वें श्लोक में जो अकीर्तिम चापी भूतानी शब्द आया है, इससे पता लग रहा है कि ये नेगेटिव, जब किसी के बारे में बोला जाता है, किसी की बुराई करी जाती है समाज के अंदर, तो ये वो वाली अकीर्ति। ये चौथा पॉइंट आज हमने देखा। पहले पिछले 33वें श्लोक में 3 पॉइंट, और 34वें श्लोक में हमें आज चौथा पॉइंट मिला जो अर्जुन के लिए भगवान ने यूज किया है, उसको समझाने के लिए कि कैसे ये तुम्हें नहीं सूट करता है। अब धर्म का जो आया था, जो आप स्क्रीन पे, मैं एक बार आपको फिर दिखाता हूं, जो धर्म शब्द आया था, अगर अर्जुन धर्म को छोड़ते हैं तो अर्जुन का जो परलोक है, परलोक दो तरह के लोग बताए गए हैं ना, परलोक और इहलोक। परलोक मतलब जहां हम मृत्यु के बाद जाते हैं, और इहलोक मतलब ये जो समाज जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो धरा जिसके ऊपर इस समय हमारा जन्म हुआ है। तो अगर अर्जुन अपने धर्म को छोड़ेंगे 33वें श्लोक में, तो अर्जुन का परलोक बिगड़ेगा, क्योंकि धर्म का जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो हमारे वेदों में बताए गए हैं, तो धर्म अगर अर्जुन नहीं करेंगे तो उससे उनका अर्थ डिस्टर्ब हो रहा है। अर्थ क्या था? राज्य की प्राप्ति। अगर राज्य प्राप्त नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स कामना, जब राज्य ही नहीं होगा तो कामना कैसे पूरी होगी, और अगर कामना नहीं पूरी हो रही
तो फिर हमेशा ग्लानि रहेगी और फिर मोक्ष का पथ कैसे प्रशस्त होगा। तो ये पूरा का पूरा जो एक 4 पुरुषार्थ की जो चेन है, एक चेन रिएक्शन में वो काम करता है, वो अर्जुन का डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर धर्म का अर्जुन पालन नहीं करते हैं तो फिर अर्जुन का परलोक खराब हो गया। और दूसरा, यहां पर जो कीर्ति का नाश हो रहा है, जो हमने आज वाले श्लोक में देखा, अकीर्तिम चापी भूतानी, इससे क्या होगा कि ये जो लोक है अर्जुन का, जहां अर्जुन इस समय रह रहे हैं, वहां लोग उनकी बुराई करेंगे, तो ये लोग भी तो रहने लायक नहीं रहा ना। तो अर्जुन के इस कार्य से, मतलब युद्ध न करने की डिसीजन से अर्जुन का परलोक और ये लोग दोनों ही दाव पे लग गए हैं। और ऐसा हमारे ऊपर भी बिल्कुल सेम अप्लाई होता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हम गीता की बात कर रहे हैं तो अर्जुन की जगह पे अपने आप को थोड़ी देर के लिए सबको विजुअलाइज करना है। वो कैसे कि अगर हम अपनी कोई ड्यूटी जो समाज में हमने एक, मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, हम कोई खिलाड़ी हैं, हम आर्मी या पुलिस में काम करते हैं, हम किसी लॉ प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, या हम एक साधारण गृहिणी ही भले क्यों ना हो, अगर हम सिर्फ घर में अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए पूरा घर को अच्छा बना करके रखते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो ये गृहिणियों के भी कार्य कोई कम नहीं होते। तो ये सभी कार्य बिल्कुल अर्जुन जैसी स्थिति में अपने आप को रख करके सोचना है कि अगर कभी मन नेगेटिव स्थिति में चला जाए किसी भी वजह से, तो हमें ये सब बातें ध्यान रखनी है कि अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, धर्म को छोड़ने से हमारा परलोक बिगड़ेगा। दूसरा, हमने जो गुडविल अभी तक अर्न की हुई है, मान लीजिए हम एक फेमस टीचर थे और अगर हम पढ़ाई नहीं रहे हैं ध्यान से, तो हमने जो अपनी कीर्ति अर्न करी हुई थी, गुडविल, उसका भी नाश हो गया। और तीसरा, हमने पाप को अर्जित किया। क्यों, कैसे पाप लगता है, ये आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं जिन्होंने वो क्लास नहीं अटेंड करी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, और प्लस चौथा जो आज हमने नया पॉइंट देखा कि हमारी लोग बुराई भी करेंगे। अगर कोई माँ अपने बच्चों को खाना ठीक से टाइम पे नहीं देगी बना करके, तो 2-3 दिन तक तो चलो किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे जब खेलने जाएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, लोग कहेंगे अच्छा तूने लंच कर लिया ना, तभी तो क्रिकेट खेलने आया बेटा, तो वो कहेगा नहीं मेरी ना मम्मी ने खाना अभी तक बनाया नहीं था। अच्छा, मम्मी ने क्यों नहीं खाना बनाया था? वो ना सो रही थी, वो अपनी फ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी, या हम आजकल व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस देखते हैं मजाक में कि बच्चा पानी में बिना कपड़ों के बैठा हुआ है, छोटा बच्चा है, और जो माँ है वो व्हाट्सएप इत्यादि पे सोशल मीडिया में बिजी है। तो ये मजाक में बात है, परंतु कहने का अर्थ ये है कि अगर हम अपनी ड्यूटी को, कोई भी माँ भी, पिता, भाई, बहन इत्यादि अगर पूरा नहीं करते हैं, या समाज के नेता नहीं पूरी करते हैं, तो फिर वे अपयश के भागी बनेंगे। तो अपयश छुपता नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं से वो बात फैल जाती है और धीरे धीरे सबको पता लग जाता है। तो ये हमने बातें किस लिए सीखी कि परलोक का नाश और इस संसार का भी हमारा जो गुडविल है वो सारी खत्म हो जाती है, जीवन जीने लायक ही नहीं रहता। अब यहाँ पर जो संभावित शब्द आया है, एक बार स्क्रीन पे फिर देखते हैं, उसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ देखिए, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, दूसरी पंक्ति का जो पहला शब्द है संभावितस्य। संभावित शब्द का अर्थ यहाँ पर किस सेंस में यूज हुआ है कि जो कोई माननीय लोग होते हैं, जो रेप्यूटेड लोग होते हैं ना समाज में, तो उनके लिए संभावितस्य इस तरह का शब्द आता है, माननीय, जिनका मान है, सम्मान है दुनिया के अंदर। तो ये जो संभावितस्य, इसको ना 2 तरह से बताया गया है कि मैं वो ढूंढ नहीं पाया, हमारे यहाँ थोड़ी लाइट गई हुई थी। एक आप देख सकते हैं इस क्लास के बाद 16वें अध्याय का 17वां श्लोक है, 16.17। इसको याद करना मुश्किल नहीं है, आप अपने घर में अपनी गीता में देखिएगा, वहां पे भी आपको ये शब्द मिलेगा, संभावित शब्द आया है वहां, थोड़ा शायद वो असुरों के लिए आया है कि कैसे पहले संभावित माननीय, इसके 2 अर्थ समझ लेते हैं। एक होते हैं आत्म संभावित और दूसरे होते हैं पर संभावित। तो आत्म संभावित का क्या अर्थ है कि जो वास्तव में तो तारीफे काबिल नहीं होते, लेकिन अपनी दृष्टि में कई लोग अपने आप को बड़ा ऊंचा मान के बैठ जाते हैं कि हम तो बड़े महान हैं जी, हमने तो इतने सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, हमने इतने मंदिरों में जाकर के कार सेवा अपने हाथ से करी है। तो कई बार लोगों को ऐसे सोशल कार्य करने की वजह से ना कुछ कई बार घमंड आ जाता है। तो ऐसे लोग किस कैटेगरी में होते हैं? हाँ ठीक है, आपने अच्छा कार्य किया, परंतु उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से वो उसका जो यश है वो कहते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये हो गए आत्मसंभावित। तो जो 16वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, वहां भगवान जब
स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने नेगेटिव लोगों के, शायद असुरों के बारे में उसको, इस शब्द को यूज किया है, जो कि सेल्फ संभावित अर्थात अपनी दृष्टि में अपने आप को बड़ा महान मानते हैं और ईश्वर की कृपा को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और दूसरा संभावित होता है परसंभावित। परसंभावित का क्या अर्थ है? जो दूसरे लोगों की दृष्टि में जिनकी तारीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन कैसे हैं? देखिए, अर्जुन सेल्फ संभावित नहीं है। अर्जुन का कहीं पे भी आप ये वर्णन नहीं देखेंगे कि अर्जुन ने अपनी तारीफ में पुल बांधे हों। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो परसंभावित है। परसंभावित मतलब उनकी जो स्किल्स हैं युद्ध के मैदान में और उनके जो पांडवों के गुण थे, वो सभी लोग उनको, पांडवों को इसलिए प्यार करते थे, भीष्म पितामह जी, गुरु द्रोण भी, क्योंकि उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, वो गुरुओं का सम्मान करते थे, धर्म के पथ पे चलते थे और अपनी जो कला इत्यादि में बहुत डेडिकेशन से सीखने का प्रयत्न करते थे। तो उनके इन्हीं सब गुणों की वजह से उनको सभी लोग पसंद करते थे। और इसी वजह से जब तक ये बच्चे अब जवान हुए हैं, युद्ध के मैदान तक पहुंचे हैं, तो सारा जो अधिकांश समाज है कौरवों को छोड़ करके सब उनकी तारीफ करते हैं और उनको अच्छा मानते हैं। तो ये परसंभावित का एग्जाम्पल है। तो यहाँ जो इस श्लोक में बात आ रही है वो परसंभावित एंगल से भगवान ने संभावित शब्द यूज किया है कि दुनिया की नजरों में क्योंकि अर्जुन तुम्हारा बहुत सम्मान है, तो इसलिए ये तुम्हें अच्छा नहीं रहेगा अगर तुम लड़ना छोड़ दोगे। तो अब जब तुम लड़ने के लिए आ ही गए हो तो तुम अब पीछे नहीं जा सकते। या तो तुम नहीं आते, वो एक अलग पॉइंट था। अगर तुम युद्ध के मैदान में आने से पहले सबको डिक्लेयर कर देते कि मैं युद्ध के मैदान से बैकआउट कर रहा हूं, मेरे बाकी 4 भाई जो भी करना चाहें करें, मैं एज अर्जुन आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम द बैटलफील्ड, वहां तक तो बात फिर भी समझ में आती। अब तुम इस स्टेज पे, कहते हैं ना एक मुहावरा टाइप है कि अगर बाण जब धनुष से निकल जाता है, हाँ, छूटा हुआ बाण वापस नहीं आता, ये कहा जाता है ना मुहावरे के रूप में। तो जब बाण निकल गया या जबान से कोई शब्द निकल गया, तो वो भी जैसे जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, तो उसी तरह से अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि जो तुमने डिसीजन ले ली है कि मैं लड़ूंगा, अब तुम युद्ध के मैदान में आ गए हो, तो ये तीर अब छूट चुका है, इसको तुम वापस नहीं ला पाओगे, ये बहुत तुम्हें नहीं तो नुकसान करेगा अगर तुम ऐसा करने का प्रयास करोगे। तो अब तुम जब एक बार लड़ने के मैदान में भागने के लिए आ ही गए हो, अब तुम वहां से वापस नहीं जा सकते घर के, तुम सोचो कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो पब्लिक परसेप्शन जो होती है वो कई बार हमारी प्राइवेट इंटेंशन से डिफरेंट होती है। देखिए इसका क्या अर्थ है, इसके लिए पहले हम 35वें श्लोक में चलते हैं, फिर हम 5-7 मिनट हैं, हम कोशिश करके 35वें श्लोक को स्क्रीन पे देखते हैं। 34वां हमारा लगभग कवर हो गया। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे मैं आप लोगों के साथ अगली बार क्लास में उनको फिर से कवर कर लूंगा। तो अब देखिए हम देख रहे हैं स्क्रीन पे 35वां श्लोक, 35वां श्लोक। आइए पहले इसकी संस्कृत पढ़ते हैं। भयाद रणाद उपरतम, कितना देखिए भयानक शब्द शुरू में ही आ गया, भय से, रण से भागे हुए तुम्हें मान करके, इसका भी हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। भयाद रणाद उपरतम मनसन्ते त्वाम महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भय युक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे, अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहुत सम्मानित हुए हो वे ही तुम्हें तुच्छ समझेंगे। ये हिंदी अनुवाद को एक बार फिर से ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते हैं। दुर्योधन आदि महारथी, देखिए दुर्योधन इत्यादि भी जो योद्धा हैं ये कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, इनके लिए भी महारथी शब्द हिंदी ऊपर संस्कृत में भी आया है, महारथा। महारथी ये पहले की हमने शुरू में क्लासेस में समझा था, एक होता है रथी, फिर महारथी, अतिरथी। तो ये रथियों में जैसे हमारी मिलिट्री में ग्रेडेशंस होती है ना, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कमांडर और लेफ्टिनेंट, मतलब ये जो इस तरह के जो सूबेदार, इस कई तरह के जो डेजिग्नेशंस होती हैं जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, तो ऐसे ही पहले के समय में भी ये एक रथी, रथ से लड़ने वाला योद्धा एक साथ कितने योद्धाओं से लड़ सकता है, तो उसको उस हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन दी जाती थी, रथी, महारथी, अतिरथी। तो अर्जुन ये भगवान यहाँ पर जो शब्द यूज कर रहे हैं, दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भययुक्त होकर, तो वो ये नहीं देखेंगे अर्जुन कि तुमने एक अच्छी भावना से युद्ध को लड़ने का, छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो तुम, वो तो यही सोचेंगे कि अर्जुन अभी तक इतनी जो डींगे मारता था, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता था, अर्जुन तो डर गया हमसे,
डर कर करके युद्ध से भाग रहा है। तो दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भय युक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। पलायन मतलब भागना, युद्ध से पीठ दिखा करके भागना। तो पिछली बार आपको याद होगा, आज से लगभग 3 क्लासेस पहले मैंने अपने गुरुदेव की जो गीता की टीका में से एक श्लोक स्मृतियों का बताया था। वहां मुझे भी कंफ्यूजन थी। वहां गुरुदेव ने लिखा था कि युद्ध के मैदान में जो भी शरीर छोड़ेगा तो वो स्वर्ग की तरफ जाएगा। तो मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई अधर्म की तरफ से लड़ रहा है तो फिर वो कैसे स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। तो फिर मुझे उस समय उसकी संस्कृत ट्रांसलेशन नहीं मिली थी, मैंने क्लास में बोला भी था, लेकिन फिर मुझे अच्छी तरह से बाद में उसकी ट्रांसलेशन मिल गई। तो उसमें समझ में आया, वो शब्द वहां था कि अगर कोई भले अधर्मी की तरफ से ही लड़ रहा है, लेकिन अगर वो लड़ते हुए पीठ नहीं दिखाता, मान लीजिए ना, एक होता है पीठ दिखा करके भागना, तो अगर वो योद्धा भले अधर्म की तरफ से लड़ रहा है, जैसे पांडवों के सामने कौरव लड़ रहे हैं, वो अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, और कौरवों की तरफ से करोड़ों लोग लड़ रहे हैं जो कि अधर्म की का साथ दे रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी अगर वो युद्ध में मारे जाएंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। तो उस स्मृति शास्त्र के श्लोक के अनुसार उनको भी सद्गति प्राप्त होगी, बशर्ते वो युद्ध के मैदान में अपनी पीठ ना दिखाएं, भागे नहीं वहां से। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हमें समझना है कि कैसे युद्ध से पलायन करने वाला लोग तुम्हें समझेंगे। तो अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहुत सम्मानित हुए हो, क्योंकि अर्जुन इत्यादि तो बहुत वर्षों से एक महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठा उनकी स्टैब्लिश हो चुकी है, तो वही लोग भगवान कह रहे हैं तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुच्छ मतलब देखिए यहाँ संस्कृत में बड़ा सुंदर शब्द आया है, लाघवम। लाघवम, अगर आप में से कईयों ने जो हनुमान चालीसा का आप अध्ययन करते हैं, अधिकांश भारतवासी, तो हनुमान जी के लिए वहां आता है ना, अष्ट सिद्धि के दाता। तो ये जो सिद्धियां होती हैं, इसमें एक ये सिद्धि होती है जो कई योगी गण अपनी तपस्या के दौरान प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें से कि छोटा हो जाना। तो यहाँ जो लाघवम शब्द आया है हमारे श्लोक में, उससे क्या हमने समझा कि जो तुम्हारी जो कीर्ति है ना अर्जुन, वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। जो दुर्योधन जैसे योद्धा हैं वो तुम्हारी बुराई करेंगे, और पब्लिक परसेप्शन जो है तुम्हारे बारे में वो डिफरेंट होती है प्राइवेट इंटेंशन से। ये चैतन्य चरण प्रभु ने बड़े अच्छे 2 शब्द यूज किए। ये हमारे साथ भी बहुत होता है। कई बार हम समाज में ना तारीफ करना अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कई बार बहुत एक दूसरे की अच्छी भी करना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हो कभी कभी घटना कुछ ऐसी हो जाती है कि जिसका भला करना चाह रहे थे तो वो कई बार उसको गलत समझ लेता है। हिंदी सीरियल्स में तो आप बार बार इस तरह की घटनाएं देखते हो कि करना कुछ क्या चाह रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हम जगन्नाथपुरी का, बहुत साल पहले की बात है, एक मैं ट्रिप हम सबने ऑर्गेनाइज किया, 100 से भी ज्यादा लोग हम जगन्नाथपुरी गए। उसमें हमारे साथ एक बहुत ही एक बड़े अमीर खानदान के बहुत अच्छे भक्त थे, मैं नाम नहीं यहाँ ले सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो हमारे साथ गए। तो उनको ना थोड़ा सा किसी वजह से कुछ ऐसा मेरे से कुछ मन में ऐसे बात आ गई थी, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी बात हो गई होगी, और मैं उस समय उस ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर रहा था। बहुत साल पहले की बात है, 1992 की बात है ये। तो क्या हुआ कि वो कहीं एक ऐसे स्थल पे थे, शायद वो नहा इत्यादि रहे थे, और मैं बाई चांस उस वॉशरूम के बाहर कहीं था, तो किसी और ने आकर के कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ा। उस व्यक्ति को समझाने के लिए मैंने कुछ ऐसी रेफरेंस दी, और मैं भी अगला सेंटेंस कुछ बोलता जिससे वो पॉइंट क्लियर होता, तो बाई चांस वो जो व्यक्ति थे वो उसी समय बाहर आ गए, और उन्होंने मेरी उतनी ही बात सुनी जितनी की अभी मैं बोल पाया था, और उनको लगा कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। तो मेरी इंटेंशन कुछ और थी, इससे पहले कि मैं कुछ और क्लैरिफिकेशन दे पाता, तो कुछ वो घटना ऐसी घटी कि उनको लगा कि मैं उनकी बुराई कर रहा था। तो ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी कई बार ऐसा जीवन में हुआ होगा। लेकिन फिर ठीक है, कई बार अपने हाथ में चीजें नहीं होती, तो अगर हम दिल से सच्चे हैं तो कभी ना कभी जरूर उनको समझ में आ जाएगा ये बात। तो यहाँ पर बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन क्या है। अर्जुन की इंटेंशन भले ही कितनी अच्छी हो कि वो लोगों के कल्याण की भावना से वो सोच रहे हैं कि मेरे भाइयों का मुझे वध ना करना पड़े, लेकिन वो अगर विड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो पब्लिक की जो परसेप्शन है वो उसको अर्जुन चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों में उसी समय ये बात फैल जाएगी कि अर्जुन ने तो युद्ध से डर कर करके अपना लड़ने का निर्णय लिया है। और अर्जुन उस पब्लिक की परसेप्शन को फिर चेंज करना, अर्जुन कितनी भी अच्छी इंटेंशन रखें, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारा समय हो गया है। अभी थोड़े से पॉइंट्स इसमें और हैं, क्योंकि आज हमने 2 श्लोक कोशिश किए हैं, तो मैं अगली बार प्रयास करूंगा। ये अभी अगला भी 1-2 श्लोक बिल्कुल जुड़े हुए हैं इसी तरह के, इसी टॉपिक पे हैं। तो हम जो कुछ पॉइंट्स आज रह गए हैं वो, प्लस जो
अगले श्लोक हैं 36वां और 37वां, उनको हम, ये एक पूरा सेक्शन है, इसको हम अगली बार की क्लास में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी तरफ से प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ओपन है, तो आप चाहें तो अपना कोई भी प्रश्न है, या मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि कोई भी अगर आप वो चाहें, कोई कमेंट भी देना चाहें, तो फिर प्लीज आप सबका बहुत मतलब स्वागत है। कुछ भी आप इस विषय पे बोलना चाहें, गाइड करना चाहें सबके लिए, तो कृपया करके अपना हाथ उठा सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो आप अपना हाथ भी उठा सकते हैं, अपनी वीडियो ऑन करके भी अगर आप हाथ उठा देंगे मैं तो भी ले लूंगा, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो फिर मैं उसको ले लूंगा। जो फेसबुक पे श्रोता इस समय सुन रहे हैं, अगर उनका कोई प्रश्न है तो फिर वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, इसी समय मेरा नंबर वहां पर है, व्हाट्सएप में देख के आपका प्रश्न ले सकता हूँ। जब तक किसी का अगर नहीं है, मान लीजिए कोई सवाल, तो मेरे पास दो इंटरेस्टिंग न्यूज हैं, साइंस की दुनिया से हैं, मैं प्रयास करता हूं आपको दिखाने का, तो आप उनको तब तक देखिए, और प्रश्न अगर तब तक कोई माइंड में आता है तो उसको हमारे साथ आप रखिएगा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे समय दीजिएगा। इसमें ये देखिए, इस समय आपकी स्क्रीन पे आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट पे इसमें आर्टिकल है। ये था, आया तो मेडिकल इंडस्ट्री के लिए था, जिसको आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं। जो लोग नहीं देख पा रहे तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर, एक बड़े ही रिस्पेक्टफुल एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेल बॉगलम, और ये फाउंडर हैं कॉन्शियस डाइंग मूवमेंट के, मास्टर ऑफ माइंडफुलनेस एट एकांता। तो इनके इंटरव्यू में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जो गीता से काफी हद तक मिलती जुलती है। अभी हम जब गीता के उन श्लोकों में जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा, परंतु ये अच्छा है। कहा तो उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए है, लेकिन ये हम सबके लिए भी अप्लाई करता है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। एंगर कैन बी डिसॉल्व्ड इन द माइंड बिफोर रीचिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि कई बार डॉक्टर्स इत्यादि इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपने वातावरण से। मान लीजिए मरीज को ऑपरेट नहीं कर रहा, या वो कुछ मरीज का बहुत अच्छा करना भी चाह रहे हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे मेडिसिन इत्यादि के, या उनकी कोई सर्जरी खराब हो गई, या कई बार हॉस्पिटल में बहुत प्रेशर भी होता है। और इसी तरह की घटनाएं हम और प्रोफेशन वालों के साथ भी होती हैं, इंजीनियर्स के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, या हम गृहिणियों के साथ, बिजनेसमैन के साथ भी होती हैं। तो पॉइंट समझने का ये है कि वो कह रहे हैं एंगर कैन बी डिसॉल्व्ड इन द माइंड बिफोर रीचिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इससे पहले कि एंगर अर्थात गुस्सा बहुत भयानक स्थिति में आगे पहुंचता चला जाए, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहो अपने को माइंडफुलनेस की, माइंडफुलनेस क्या होता है कि उसी क्षण में जब आप फोकस्ड रहते हैं उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। तो अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को पावरफुल करो, अपने आप को उस समय ऑब्जर्व करो कि आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, आपको क्यों क्रोध आ रहा है, तो धीरे धीरे अगर आप उस स्टेज पे अपने एंगर को समझने का प्रयास करोगे तो फिर उसका आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप चाहें तो ये जो गीता में अभी हम आगे जाकर के देखेंगे कि इसमें गीता में भी आगे बड़ा अच्छा श्लोक आएगा कि कामात क्रोधो अभिजायते, और क्रोध से सम्मोह, ये पूरे आगे बहुत सुंदर पूरा एक सेक्शन आएगा। भगवान समझाएंगे कि कैसे जब मन में क्रोध आता है तो कामना पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध आता है, क्रोध पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे ये डॉक्टर साहब फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो भगवान वहां पर मोह और तरह तरह की स्थितियां बताएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो गीता में आज से 5000 साल पहले भगवान ने कहा, तो वो हमें भी इस तरह से मतलब यहाँ पर भी नजर आ रहा है। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिली है, क्योंकि दूसरे ग्रहों पे जीवन है या नहीं, इस विषय पे साइंस भी बड़ी, हम हमारे शास्त्र तो कहते ही हैं कि जीवन है, हमने पहले भी इसकी काफी चर्चा करी है। परंतु ये देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन हुई है अभी, ये थोड़े दिन 13 सितंबर को ये आर्टिकल आया था गूगल पे। इसमें साइंटिस्ट ने ये देखा कि पेंगुइन्स, आप जानते हैं ना पेंगुइन, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये पेंगुइन जो पक्षी भी कहते हैं इसको, ये चलता है, बड़ा स्वीट लगता है, क्यूट लगता है देखने में। तो ये अधिकांश ये सर्द वाली जगहों पे होता है, बर्फ पे। तो उन्होंने कहा पेंगुइन्स माइट बी एलियंस। एलियंस होते हैं मतलब जो दूसरे ग्रहों से आए हुए प्राणियों को कहा जाता है एलियन। साइंटिस्ट से आफ्टर डिस्कवरिंग वीनस केमिकल इन बर्ड्स ड्रॉपिंग्स। अब ये क्या है, वीनस जो हमारा एक ग्रह है, तो वो उनको बड़ी हैरानी हो रही है कि वीनस ग्रह का एक केमिकल है जो कि उनको इन पेंगुइन्स के वेस्ट प्रोडक्ट में, उनके एक्सक्रीटा में
जब साइंटिस्ट ने उस एक्सक्रीटा को एनालाइज किया है तो वो वीनस ग्रह का वो केमिकल है, वो उनको वहां पर उसमें मिला है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि कैसे मतलब ये इस केमिकल का नाम है फॉस्फीन। तो जो केमिकल की दुनिया जानते हैं उनको पता होगा। तो फॉस्फीन वीनस ग्रह पे पाया जाता है, वो हमारे अर्थ पे पाया ही नहीं जाता। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग उनके लिए एक क्वेश्चन आ गया है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो दूसरे ग्रह का केमिकल यहाँ के बर्ड्स के वेस्ट प्रोडक्ट में पाया जा रहा है। तो उनके लिए मतलब रिसर्च के एक नए आयाम खुल रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में तो खैर बताया गया है कि कैसे दूसरे ग्रहों से इंटरेक्शंस होती रहती हैं समय पे इसके अनुसार। तो मैं देख पा रहा हूँ अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं उठाया है और चैट बॉक्स में भी नहीं डाला है। तो फिर अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर अपनी क्लास को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। ये क्लास हर संडे शाम को, मैं नए श्रोताओं को बताना चाहूंगा, शाम को 5 से 6 जूम पे होती है। और इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर पहुंच जाती है, आप सब उसको देख सकते हैं। उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उससे सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि आपको इमीडिएटली क्लास का पता लग जाता है। और मेरा मोबाइल नंबर मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, मीनाक्षी मैम ने हाथ उठाया है, 1 मिनट के लिए मीनाक्षी मैम को अनम्यूट कर लेते हैं। जी मैम। हाँ जी, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण मैम। हाँ जी, मतलब प्रश्न थोड़ा ऐसा पता नहीं उचित है या नहीं। मैं ये कहती हूँ कि अगर जैसे कृष्ण जी ने उनको अर्जुन को इतना समझाया ना होता कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स, जैसे कि तुम्हारा अपयश हो जाएगा या और भी मतलब जो 4 पॉइंट्स है वो हैं, तो मतलब उससे तो पूरी हिस्ट्री जो हमारी है वो बदल जाती ना, महाभारत। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कि कई बारी ना समझ नहीं आता, जैसे एनालाइज करते हैं, जब वो उसको करने के लिए तैयार नहीं थे तो भगवान ने उनको मतलब इतना समझाया किस लिए, जबकि वो जो उन्होंने समझाया वो आज दिन तक भी यूज होता है, लेकिन मिसयूज भी होता है। कि वो कहते हैं कि भाई हम क्यों ना लड़े अपने राइट के लिए, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। और पहले और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो राइट छोड़ के और वो सब कुछ छोड़कर भी चले जाते हैं। तो जो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या वो भगवत गीता का जो हमारा उपदेश है उसके अगेंस्ट काम करते हैं? हो गया मैम प्रश्न आपका पूरा? हाँ जी हो गया। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न है और मेरे ख्याल से सबने समझ लिया होगा। मैं फिर भी इसको एक बार समराइज कर देता हूँ सबकी आसानी से समझने के लिए। मैम पूछ रही हैं कि हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से युद्ध नहीं करने से क्या क्या नुकसान होंगे, और उससे आगे जाकर के इससे प्रेरित होकर के अर्जुन युद्ध के लिए हम सभी जानते हैं कि तैयार भी हो गए। और मैम कह रही है कि ये इस बात का पॉजिटिव भी है लेकिन इसका कुछ नेगेटिव भी है, क्योंकि कई लोग फिर गीता के नाम पे इससे प्रेरणा लेते हैं कि भाई हमें तो अपना हक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, या मतलब कई बार गलत हक के लिए लोग गीता को भी तब भी यूज करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, एक ये नया प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सब कुछ छोड़ देते हैं समाज में। अगर उनको कहीं कन्फ्रंटेशन होती है तो वो जिसको कहते हैं त्याग कर देते हैं अपने राइट का, उसको रेलिंक्विश कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। और फिर क्या मैम पूछ रही हैं कि क्या फिर वो लोग गीता के अगेंस्ट जा रहे हैं? मैम पहले हम सबसे अंतिम वाले ही सेक्शन को ले लेते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, अगर वो किसी वजह से अपने हक को छोड़ देते हैं तो वहां मैम वो केस टू केस देखा जाएगा। मान लीजिए किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ अपना, उसने देखा कि भाई उसकी जो पत्नी है वो प्रॉपर्टी को रखना चाहती है और मैंने माईचंद शादी नहीं करी हुई है, और फिर वो त्याग कर देता है, तो वो केस टू केस देखा जाएगा। हम ये नहीं एकदम से कह सकते कि उसने गीता को के विरोध में कुछ कार्य किया है, क्योंकि अगर गीता देखिए मैम, अभी हम सिर्फ दूसरे अध्याय पे हैं, जैसे जैसे गीता बढ़ेगी आप कर्मयोग भी देखेंगे, आगे जाकर के ज्ञान योग की भी बात आएगी, अष्टांग योग की भी बात आएगी, ध्यान योग भी आएगा, भक्ति योग भी आएगा। तो तरह तरह के योगियों के लिए अलग अलग तरह की टीचिंग्स हैं। और इस समय अर्जुन के लिए जो ये सेकंड चैप्टर का जो ये सेक्शन अब आरंभ हुआ है, मैंने पिछली बार भी पहले बताया था, ये कर्मकांड सेक्शन अब आरंभ हुआ है, और कर्मकांड से अब हम प्रवेश कर रहे हैं
कर्म योग की तरफ। अब जो अगले कुछ श्लोक आएंगे ना 3-4 श्लोकों के बाद, तो कर्म योग आरंभ हो जाएगा गीता में, जब कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला श्लोक आएगा। तो अगर वो लोग जो हैं जिन्होंने समाज में त्याग की भावना से कुछ छोड़ दिया और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करी, तो वहां पर केस टू केस देखना पड़ेगा कि क्या उनके ऐसा करने से धर्म की स्थापना हुई या धर्म का नाश हुआ। अगर वो स्वयं धर्म की पथ के ऊपर अग्रसर हो गए तो फिर कोई बात नहीं है, फिर उसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने गीता का के विरोध में गए, क्योंकि उन्होंने गीता की हायर टीचिंग को फॉलो कर लिया। कर्म योग को भले छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन मान लीजिए वो ज्ञान योग के पथ पे बढ़ गए या ध्यान योग के पथ पे बढ़ गए या भक्ति योग के पथ पे बढ़ गए। तो योग एक सोपान है, सीढ़ी है। एक सीढ़ी की जैसे अलग अलग लेयर स्टेप्स होते हैं, वैसे ही कर्मयोग बिगिनिंग स्टेज है। उसके बाद अभी और स्टेजेस पे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, बहुत सारी अंदर डिस्टिंक्शंस हैं, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने अगर अपना हक छोड़ दिया है तो फिर वो गीता को उसने फॉलो, हाँ, लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर डर के मारे, मान लीजिए उसने कोई स्टेट में कुछ एक केस फॉलो किया हुआ था, इंश्योरेंस अथॉरिटी में को डाल रखा था केस, लेकिन उसको किसी ने गलत तरीके से प्रोत्साहन नहीं दिया और फिर वो बहुत ही जल्दी हिम्मत छोड़ करके बैठ गया कि नहीं नहीं मेरे को क्या इससे होगा, और कई बार लोग बुरे लोगों के सामने आवाज नहीं उठाते, तो फिर वो कहा जाएगा कि वो गीता के अगेंस्ट है। क्योंकि गीता कर्म को इस तरह से छोड़ने के लिए भी, ये भगवान ने कहा है कि माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगस्तु अकर्मणि, तेरी कर्म न करने में भी रुचि ना हो। तो अगर हम आलस्य दिखा रहे हैं अपनी ड्यूटी को छोड़ करके, तो वो अवश्य में भी गीता के अगेंस्ट जाता है। ये हो गया सेकंड पार्ट का। आई होप यहां तक क्लियर हो गया मैम? जी जी ठीक है। अब हम आते हैं आपके पहले वाले सेक्शन में कि भगवान ने चाहते तो अगर अर्जुन को नहीं समझाते तो फिर लड़ाई नहीं होती, शायद लड़ाई नहीं होती तो फिर काफी हद तक मतलब ये मारकाट नहीं मचती, और हो सकता है कि कई सारे परिवार जिंदा रहे होते और ऐसा कुछ होता। बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हैं आप। लेकिन अब इसको हम और चीजों को समझते हैं। गीता में जब भगवान चौथे अध्याय में ये कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो द्वापर युग में भगवान जो आए हैं, तो उस समय उनके आने का एक कारण युग धर्म की स्थापना का भी था, और धर्म की स्थापना तभी हो सकती थी जब अधार्मिक लोगों को समाज से हटाया जाए। तो कौरव जैसे लोगों को जो अधार्मिक थे, वो भगवान का अपना कार्य था, उनको उन्होंने पृथ्वी से हटवाना था। कौरवों को तो छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान जाते समय अपने द्वारका के अपने परिकरों को भी उन्होंने किसी तरह से वहां पर भी लड़ाई करवाई, और उनको भी एक तरह से उनके भी संसार को छोड़ने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। तो अगर ये कई जगह पे महाभारत में वर्णन में आता भी है कि अगर अर्जुन नहीं भी लड़ाई करते, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसी गीता में भी हम आगे 11वें अध्याय इत्यादि में देखेंगे, जब भगवान के विश्व रूप का अर्जुन दर्शन करेंगे तो वो उनको वहीं पर ही नजर आ जाएगा कि सारे के सारे जो योद्धा है दूसरी साइड के, वो भगवान के विश्व रूप में उनके दांतों के द्वारा च्यू किए जा रहे हैं, मतलब अर्थात उनका नाश हो रहा है, और अर्जुन वो दृश्य देख करके घबरा जाएंगे, कांप जाएंगे। तो अर्जुन को भगवान ने पहले ही दिखा दिया कि अर्जुन तू तो सिर्फ निमित्त है। एक जगह गीता के एक श्लोक में बड़ा सुंदर आता है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सव्यसाची अर्जुन का एक नाम है। सव्यसाची जो हमारे यहाँ इंडिया में बड़े फेमस डिजाइनर भी हैं, जिनकी बड़ी महंगी आउटफिट्स बिकती हैं। तो सव्यसाची शब्द का अर्थ होता है, अर्जुन को क्यों बोला जाता है सव्यसाची, बिकॉज अर्जुन वॉज डेक्स्ट्रस। एक इंग्लिश में एक शब्द है, अगर मैं गलत नहीं यूज कर रहा, शायद डेक्स्ट्रस बोलते हैं। वो दोनों हाथों से अर्जुन उतनी प्रोफिशिएंसी से अपना धनुष चला सकते थे, तो उसको बोला जाता है सव्यसाची। तो इसमें भगवान ने बोला निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि अर्जुन तू तो सिर्फ निमित्त बन रहा है। निमित्त मतलब मैं सिर्फ तेरे को एक यूज कर रहा हूं सिर्फ अपना कार्य पूरा करने के लिए, लेकिन तू आज अगर नहीं भी लड़ेगा तो मैं तो इनको युद्ध में समाप्त करके ही रहूंगा। और जो बर्बरीक की कथा आती है, जब युद्ध खत्म हो गया था, तो जब एक बार बर्बरीक से पूछा गया, क्योंकि बर्बरीक दूसरी अवस्था में कहीं से वो पूरे युद्ध को देख रहे थे, तो वो उनसे जब पूछा गया कि 18 दिन की लड़ाई में तुमने क्या देखा, तो बर्बरीक ने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही नजर आया लड़ता हुआ, और वो भगवान का जो सुदर्शन चक्र था, सिर्फ मैं उसको ही देख रहा था कि वही लड़ रहा है और वही सबका विनाश कर रहा है, अर्थात और सब तो बस विनाश करने में सहायक बने हैं। वास्तव में जो कार्य हुआ है ये भगवान की मर्जी से ही हुआ है। निमित्त मात्र थे, बाकी तो और बाकी
सुदर्शन अब अगर ये चक्र से। लड़ाई यहाँ पर अर्जुन नहीं लड़ते तो मैम कई सारे कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस देखने पड़ेंगे। मान लीजिए अर्जुन अगर बैकआउट भी कर जाते तो हो सकता है बाकी चारों भाई बैकआउट नहीं करते, मान लीजिए लड़ाई होती तब भी होती शायद एक बात। हो सकता है भीम कहते कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, है ना। जी और युधिष्ठिर महाराज भी लड़ने के लिए इसलिए तैयार हुए थे। पिछली बार गौतम जी ने प्रश्न पूछा था बड़ा सुंदर, तो हाँ। युधिष्ठिर महाराज वास्तव में लड़ाई में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो पीस लविंग थे। लेकिन जब उनकी माँ कुंती ने से उनको इशारा मिल गया, कुंती ने इन पांचों पांडवों को कहा कि जब द्रौपदी के चीरहरण की जब घटना हुई है तो उससे फिर जो इनका जो सब्र का बांध था ना वो टूट चुका था पांडवों का। तो जब माँ कुंती ने इशारे में इन पांचों पांडवों को बोल दिया कि अब जो है, अब बेटा अब चुप रहने का समय नहीं है, तुम्हें अब इस समय युद्ध के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। हालांकि तब भी उन्होंने शांति दूत बन के भगवान तब भी गए थे, ये सब बात हम जानते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी थी कि अर्जुन भले छोड़ देते युद्ध लेकिन चारों भाई लड़ते, युद्ध तब भी होता। दूसरी बात, मान लीजिए पांचों भाई विड्रॉ भी कर लेते तो फिर क्या होता, फिर जो अधर्मी लोग हैं कौरव वो पूरे राज्य के राजा बने रहते। अब तो वो और ज्यादा हिम्मत वाले हो जाते क्योंकि अब तो पांडव सरेंडर कर चुके होते उनके आगे, ठीक है। अब जब और उनको नारायणी सेना तक भी मिली हुई थी, तो फिर तो जब एक बंदर के हाथ में आपने मतलब एक मशीन गन पकड़ा दीजिए तो बंदर उसका कितना भयंकर नुकसान करेगा। तो अगर कौरवों के हाथ में पूरा का पूरा राज्य बिना किसी रोक टोक के दे दिया जाता तो वो पहले ही इतने अधर्मी थे, तो वो तो फिर प्रजा का और ज्यादा अधर्म बढ़ा देते। तो जो आप सोच रही हैं, आप अच्छा सोच रही हैं कि लड़ाई उस समय बच जाती, लेकिन लड़ाई फिर दूसरे माध्यम से पब्लिक के ऊपर अत्याचार चलते रहते, जैसा हमने अपनी हिस्ट्री में भी हिटलर जैसे लोगों को देखा है, मुगलों को देखा है। जी 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 जी। तो गलत लोगों के, अभी हम अफगानिस्तान में जो देख रहे हैं तो वो क्या है, अगर हम अगर युद्ध, पहले लोग कहते थे कि नहीं अमेरिका की सेना क्यों घुसी हुई है, अमेरिका ने क्यों दखल दिया हुआ है दूसरे देश के अंदर, और अब देख लिया ना जैसे ही अमेरिका ने विड्रॉ किया तो क्या हालत हो गया वहां पर। तो किसी किसी जगह पे डिसिप्लिन जो है वो तभी रह सकता है जबकि पावर को अपने हाथ में रखा जाए। एक टीचर भी, मैम एक टीचर को भी अधिकार दिया जाता है कि वो बच्चों को डांट करके, आप तो प्रोफेसर रही हैं यूनिवर्सिटी में, तो अगर टीचर्स का डर ही नहीं होगा बच्चों के मन में तो आप देखेंगे कि फिर सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं उस केस में। नहीं वो तो कहते हैं कि भयबिन होत न प्रीति, वो जी भयबिन होत न प्रीत, बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी जी थैंक यू मैम। तो ठीक है, और किसी का अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम क्लास को विराम देते हैं। मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ, जो नए श्रोता हैं वो यहाँ से ले लें, 9810094098। और एक मैं अपने YouTube चैनल का नाम भी यहाँ डाल रहा हूँ, कमल गीता क्लासेस। यहाँ पर आपको पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो अब हम सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार सभी मिलके उच्चारण करेंगे। सभी बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका क्लास में लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। एक हमारी इंदू दीदी हैं, उन्होंने कुछ 1 मिनट कमेंट डाला है, पढ़ लें। वो बहुत ही सीनियर लेवल की एजुकेशन लाइन और गायों के गोबर इत्यादि का, गायों के उनसे जो बनते दिए इत्यादि बनते हैं वो बड़े नेशनल लेवल पे बहुत हेल्प करने का प्रयास करती हैं। तो उन्होंने कुछ लिखा है, कमल भैया, इन्फेंट इन अवर एवरीडे लाइव्स वी इनफैक्ट होगा वर्ड तो इनफैक्ट लिख दिया, इनफैक्ट इन अवर एवरीडे लाइफ वी अप्लाई गीता श्लोकास टू डिफेंड गुड एंड सपोर्ट जस्टिफाइबल डीड्स। हाँ तो मैम मीनाक्षी मैम, इंदू मैम आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा बल्कि इस सेंस में रिप्लाई कर रही हैं। इंदू मैम कह रही हैं कि हमारी लाइव्स में हम लोग जो अच्छे लोग हैं वो गीता के श्लोकों को वास्तव में अच्छे भावना को सपोर्ट करने के लिए, मतलब टू डिफेंड गुड एंड सपोर्ट जस्टिफाइबल डीड्स के लिए यूज करते हैं। इंदु मैम वो बात ठीक है, लेकिन आप क्योंकि अच्छे हैं तो आप अच्छी के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो मीनाक्षी मैम ने भी कहा वो भी वैलिड है। कई गलत लोग भी हैं जो कि फिर गीता के श्लोकों को गलत सेंस में भी कई बार उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। ये तो हमेशा रहेगा मैम, जो मेडिकल साइंस है उसको उसका यूज भी है, लेकिन कई लोग, वही डॉक्टर किसी की किडनी जबरदस्ती निकाल भी लेता है और उसको बेच देता है। तो देखिए सर्जरी वही आर्ट है, वो उसी से ही उस सर्जरी आर्ट से किसी की रक्षा कर सकता है और किसी का किडनी निकाल करके बेच भी सकता है। तो वो भी तो किडनी निकालने वाला भी तो कोई डॉक्टर ही होता है। तो इसलिए ठीक है, ये सभी तरह के लोग हैं दुनिया में, अच्छे लोग बढ़े, हम सब तो इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई होगी तो कृपया करके उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।